25 बड़ी खबरें बस 5 मिनट में लगातार दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से जुड़ी खबर से। दिल्ली सरकार आलू और प्याज के बढ़ते दामों से लोगों को राहत देने के लिए आज से ओपन स्टॉल पर आलू और प्याज की बिक्री शुरू करेगी। दिल्ली ने 1200 मीट्रिक टन प्याज और 1299 मीट्रिक टन आलू मंगवाया है, जो कि पूरी दिल्ली में 40 स्टॉलों के जरिए बेचा जाएगा। प्याज सहित दूसरी सब्जियों के बढ़ते दाम को देखते हुए सरकार ने जमाखोरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीमें थोक और खुदरा व्यापारियों पर छापे मार रही है। साईं शंकराचार्य विवाद को लेकर आज रामलीला मैदान में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की बैठक होनी है। वहीं पर गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में संतों का जमावड़ा लगेगा, जिसमें जनरल वीके सिंह और मंडलेश्वर भी हिस्सा लेंगे। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके से आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना झा ने बीजेपी पर धमकाने के आरोप लगाए हैं। अपने दफ्तर की सीसीटीवी फुटेज जारी कर उन्होंने आरोप लगाया है कि मंगलवार रात 4 लोगों ने उन्हें बीजेपी का साथ देने को कहा और न मानने पर जान से मारने की धमकी तक दी। दिल्ली में 30 साल के एक शख्स की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली है। सफदरजंग इनक्लेव के डियर पार्क इलाके में ये लाश मिली है। युवक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में देर रात चाकूबाजी की वारदात ने सबको सन्न कर दिया। त्रिलोकपुरी बस स्टैंड पर खड़े 2 लड़कों को बदमाशों ने चाकू मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। लड़कों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके में बीच सड़क पर एक चलती कार आग की लपटों से गिर गई। कार में एक परिवार के लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने आनंद फानंद में कार से कूदकर जान बचाई। बढ़ती महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी की छात्र विंग ने इलाहाबाद में मोर्चा खोला है। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने चौरी चौरा एक्सप्रेस ट्रेन को झूंसी में रोककर विरोध जताया। यूपी के करीब 3 दर्जन जिलों में आईएसआई सक्रिय है। आजम खान ने यूपी विधानसभा में जानकारी दी है। आजम खान ने बताया है कि यूपी के 34 जिलों में आईएसआई सक्रिय है, जिनमें से 12 जिले अति संवेदनशील हैं। अति संवेदनशील जिलों में कानपुर, आगरा, मेरठ, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और हापुड़ शामिल। प्रदेश पुलिस से कहा गया है कि कुछ आतंकी संगठन सावन मेले के दौरान आतंकी हमला कर सकते हैं। आईबी के मुताबिक कुछ आतंकी संगठन अपने स्लीपिंग मॉड्यूल्स की मदद लेकर भीड़भाड़ वाले मंदिरों में हमले की साजिश रच रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में मोबिल ऑयल के एक गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि घंटों कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड आग पर काबू पा सका। हादसे में करोड़ों के नुकसान की आशंका है। पंजाब के संगरूर में फुटवेयर के एक शोरूम में आग लग गई। लुधियाना दिल्ली नेशनल हाईवे पर मौजूद इस शोरूम में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मुंबई से सटे ठाणे में उल्हासनगर के एक स्कूल में गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। लोगों का ये गुस्सा एक छात्र की मौत के बाद फूटा। आरोप ये है कि तबीयत खराब होने के बाद भी उसे स्कूल में रोककर रखा गया और छात्र के परिजनों को खबर तक नहीं दी गई, जिससे उसकी मौत हुई। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विनोद तावड़े की अगुवाई में एक डेलीगेशन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मिला है। बीजेपी नेताओं ने सूबे में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उमर ने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी अकेले 44 सीटें ले आए तो वो राजनीति ही छोड़ दें। सांसद तापस पाल ने अपने शर्मनाक बयान पर भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन ममता बनर्जी के एक और नेता का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। बांकुड़ा के जिला परिषद अध्यक्ष अरुण चक्रवर्ती ने कहा है कि अगर विरोधी गांव में घुसते हैं तो उनका सिर काट। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि सूबे की कानून व्यवस्था खस्ताहाल है और सरकार इसे दुरुस्त करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही। बिहार के गया स्टेशन से कुछ ही दूर जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में डकैतों का कहर बरपा। ट्रेन की एक बोगी में चढ़कर लुटेरों ने यात्रियों से जमकर लूटपाट की। लूट के दौरान कई मुसाफिरों से मारपीट तक की गई और बदमाश फरार। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सरेआम मारपीट का मामला सामने आया है। ट्रेन के अंदर बैठने को लेकर धक्का-मुक्की शुरू हुई और मारपीट शुरू हुई। जीआरपी के सामने ही कुछ लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर डाली। मध्य प्रदेश के रायसेन में गहनों की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। वारदात बीती रात की है। बताया जा रहा है कि चोर ताला तोड़कर दुकान में घुसे और लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गए।
चेन्नई में इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 43 हो गई है। मलबे में कुछ और शव के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मंडी के ब्यास नदी में बहने वाले 2 और छात्रों का शव मिला है। अब तक 21 छात्रों के शव निकाले जा चुके हैं। ये दोनों शव हादसे वाली जगह से 15 किलोमीटर दूर पंडोह बांध के पास मिले। दक्षिण पश्चिम मानसून हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर भारत के कुछ दूसरे हिस्सों में पहुंच गया है, जिससे कई जगह पर बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी दी। गुजरात में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। वाडोली और छोटा उदयपुर के आसपास खूब बारिश हुई। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज से पहलगाम के रास्ते बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी। पहलगाम मार्ग पर भारी बर्फ की वजह से अमरनाथ यात्रा यहां से शुरू नहीं हो पाई थी। हालांकि बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा 28 जून से ही शुरू हुई थी। चलिए